उन्होंने तो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, गली गली में शोर है, भास्कर मिश्रा चोर है। फेसबुक लाइव में हमारे चोर होने का सर्टिफिकेट उनके पास है क्या? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर, जो कि बड़े नेता माने जाते हैं, उसमें कहा जाता है बड़े नेता है, उसमें मैं जो है, जो मुझे इनपुट मिले थे उसके आधार पे मैंने कहा था कि संभवतः वो संरक्षक है, ऐसा कहा जा रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें कुछ अलग गलत बात मैंने बोला नहीं था, सिर्फ मैंने बोला था कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई राजा है। मैंने ये नहीं बोला था कि कहाँ के राजा हैं, कौन से राजा हैं, किसके राजा हैं। तो इसी बात को लेकर के शायद कुछ लोगों को बुरा लगा और उन लोगों ने हमारे खिलाफ आंदोलन किया। और मैं नहीं समझता कि इसमें तो कोई बुरी बात है। अगर मेरा नाम भास्कर मिश्रा है तो कोई मेरे से आलोचना करेगा। अगर मान लीजिए कि मैं उन्हीं राजा को बोला जिस राजा के वजह से जो है आज हमारा इतना विरोध हो रहा है, हमारे लिए बहुत लोग मार देने, कूट देने और तमाम प्रकार की धमकियां दे रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं हम उन्हीं को मैंने बोला है, तो भी कोई गलत मुझे नहीं लगता कि मैंने बोला, क्योंकि जो विपक्ष का व्यक्ति होगा वो सत्ताधारियों पर आरोप लगाता है और मैंने केवल उन पर नहीं लगाया, मैंने तीनों विधायकों मंत्रियों सहित उन पर बोला। लेकिन विधायक मंत्री को फर्क नहीं पड़ा और उनके लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन पता नहीं क्यों एक जिनका नाम राजा है या राजा है, मैं नहीं जानता, क्योंकि लोकतंत्र में तो मेरे समझ में कोई राजा होता नहीं, पर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वालों ने राजगद्दी दी हो किसी को, कोई राजा हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी वालों से मैंने कहा है कि अगर आपके पार्टी में कोई राजा है तो भी क्लियर करें, नहीं है तो भी लिख करके दें, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैंने क्या सही बोला क्या गलत बोला। लेकिन मान लेते हैं कि राजा हैं ही, तो मैंने गलत क्या बोला? अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे को आरोप लगाते रहते हैं और उसकी जांच होती है। मैंने तो ये तो नहीं कहा, सर्टिफिकेट तो नहीं दे दिया कि फला व्यक्ति ही चुरवा रहा है, लेकिन मैंने ये कहा कि ऐसी जानकारी आ रही है कि ये इनका संरक्षण है, तो जांच क्यों नहीं हो जाती? मैंने जांच ही क्यों तो मांग की है, मैंने क्या गलत कहा है? लेकिन इसको लेकर के लोग बवाल मचा रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपकी भाषा सही नहीं है, तुम तड़ा करके आप बात करते रहते हैं। मैंने उसके बाद मुझे भी लगा, क्योंकि आदमी बोलते वक्त, सही बात है कि कुछ इधर उधर उस समय पूरा ध्यान भाषा पे नहीं रह जाती, क्योंकि उसका कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो उसका पूरा ध्यान कंटेंट पर रहता है कि हम बोल क्या रहे हैं। लेकिन इसी आरोप से मैंने 2-3 बार वीडियो सुना, अभी मैंने सुना, तो लोग जो है तो गलत झूठ अफवाह फैला रहे हैं। उसमें एक बात यह है कि मैंने ये लिखा कि राजा ने ऐसा किया या विधायक ने ऐसा किया, एक विधायक ऐसा कर दिया। दरअसल जो पद होते हैं ना, वो उभयलिंगी होते हैं, वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, उभयलिंगी। और जो न्यूट्रल जेंडर के शब्द होते हैं उनके लिए समयानुसार अलग अलग भाषा, कोई ऐसे जरूरी नहीं कि रिस्पेक्टेबल भाषा की बात की जाए, वो परिस्थितियों के हिसाब से भाषा बोली जाती है। जैसे बोला जाता है इस देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, ये थोड़ी ना बोला जाता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। हर कोई बोलता है, बड़े बड़े नेता बोलता है इस देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, अगर आरोप लगाना होता है। ये बोला जाता है कि इस देश का मंत्री कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या ये जो है तो क्या वो लोग उसको गाली दे रहे हैं कि उसकी भाषा अभद्र हो गई? और जब अभद्र भाषा के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करें तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी को तो ये लोग क्या क्या बोले हैं, क्या क्या नहीं बोलते रहते। और राजा शब्द पर अगर इन लोगों को आपत्ति है किसी को, तो हमारे राजा श्री दिग्विजय सिंह जी को यही पुतला दान अभी कुछ समय पहले भारतीय युवा मोर्चा के लोगों ने किया था, और क्या क्या अभद्र भाषा नहीं किया था, और उनके बारे में सोशल मीडिया में भी लोग क्या नहीं अभद्र लिखते। तो हम लोग तो इस बात का विरोध नहीं कर गए, और हमारे राजा तो जाकर के नहीं बैठ गए, उन्होंने क्लियर कट कहा। हमारे राजा, जिस तरीके से हमारे राजा ने कहा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हमें राजा कहलाना अच्छा नहीं लगता और मैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, और जो है मुझे लोग राजा ना कहें। तो अगर इस राजा को इतनी आपत्ति है, इतने स्वाभिमानी राजा हैं, इतने चरित्रवान राजा हैं, इतने न्यायप्रिय राजा हैं, तो फिर राजनीति छोड़ करके घर में बैठ जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कोई बोले ना हमारे खिलाफ,
मैं सुन नहीं सकता कि कोई बोले, चाहे वो जो भी करे। तो ऐसा तो 2 ही समय में हो सकता है, या तो वो राजनीति छोड़ के घर में बैठ जाए, या तो राजशाही कायम हो जाए। तो अगर राजनीति नहीं छोड़े हैं वो, राजनीति में रह करके और अपने खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते, कोई आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसके लिए जो है तो अपने गुर्गों को ढील देते हैं कि जा करके किसी का सर कलम करके ले आओ, या जा करके किसी को चोर कह दो, किसी को कुछ मवाली मार के आओ, पीट के आओ, उसके खिलाफ दंगा फसाद करो। इस तरीके का अगर कोई ढील देता है तो इसको राजशाही कहते हैं। जिस जमाने में, एक जमाने में जब राजा हुआ करते थे, जो ऐसे राजा जो कि न्यायप्रिय नहीं होते थे, जो दम्भी राजा हुआ करते थे, निकृष्टतम टाइप के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा इस तरीके का कोई प्रजा, कोई व्यक्ति इस तरीके का बोल देता था कि राजा के खिलाफ कोई भी बात बोल देता था, जायज भी बात बोल देता था, तो वो लोग ये महसूस करते थे कि राजा के खिलाफ इसने कैसे बोल दिया, और राजा बिना सोचे समझे, बिना विचारे बोल देता था जाकर के उसका सर कलम करके ले आओ, और उसके गुर्गे बिना विचारे क्या सही क्या गलत है उस आदेश का पालन करते थे। तो वही हाल तो सिंगरौली में हो रहा है आज। कोई ये नहीं देख रहा है कि मुद्दा क्या है, मैंने बोला क्या। मान लेता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी भाषा राजनीति में अच्छी नहीं होती। पश्चिम बंगाल वाले, वेस्ट बंगाल के लोग, कोलकाता के लोग, वो तो ज्यादातर करती है, करता है, अरे ते बोलते हैं। तो क्या उनकी भाषा खराब होगी? उनके तो मुद्दे सही क्या है, इस पर फोकस किया जाता है ना। ये तो केवल भाषा एक बहाना है। दरअसल क्या है कि इस जिले में कुछ लोगों की मानसिकता है, कुछ ऐसे लोग हैं कि सामंतशाही, राजशाही और तानाशाही से युक्त एक अपना पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं जो कहूं वो यहाँ सिंगरौली के लोग करें, कुछ बोले तो हमसे पूछ के बोलें, सांस भी लें तो हमसे पूछ के लें। आपको एक उदाहरण बताता हूं। यहाँ पे एक कॉलेज चौराहे पे एक कोई सोनी जी थे, उन्होंने अपने कॉलेज खोल रखा था। वहां पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में 1-2 लड़की लड़के आपस में डांस कर रहे थे, कोई कार्यक्रम था। और हर कॉलेजों में होता है, कोई नई बात नहीं है, फेयरवेल पार्टियों में होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के में हमने देखा कि बहुत लोग किस तरीके से एक खुला कल्चर रहता है, और जो चूंकि 18 साल से ऊपर के लड़के लड़कियां रहते हैं वो समझदार रहते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, और इसके लिए भारतीय संविधान उनको जो है स्वतंत्रता देता है। उसकी कोई एक फोटो किसी फेसबुक वगैरह में आ गई, तो यही तथाकथित लोग, समाज के ठेकेदार जो थे, जा करके उससे माफी मंगवाए, उस पैरों पर गिड़वाए उसको, अपने दबंगई के आधार पे, गुंडई के आधार पे। हम कहते हैं ये लोग कौन होते हैं कानून व्यवस्था बनाने वाले, ये लोग कौन होते हैं किसी से माफी मंगवाने वाले। ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई असामाजिक चीजें हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई असामाजिक काम हो, हालांकि वहां कोई असामाजिक काम नहीं हो रहा था, लेकिन अगर कोई असामाजिक काम हो तो बोलने का आपका हक है, हर व्यक्ति का बोलने का हक है। लेकिन आपको कोई आपत्ति है तो आप कानून को पुलिस में कंप्लेंट करो ना, कानून पर दबाव बनाओ, कानून काम करेगा। कानून व्यवस्था बनाने का काम कानून का है कि तुम्हारा है? तुम पुलिस का काम करने लगे, यानी इसको तुम पुलिस स्टेट बना देना चाहते हो, यानी ये तुमने साबित कर दिया कि तुम पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हो। तो यही बात है और कुछ नहीं है। ये तो सारी बातें जो ये उलझुल की आ रही है कि भास्कर मिश्रा की भाषा खराब है, कि ये खराब है, वो खराब है, दरअसल ये सारी बातें थोथी हैं और थोथली है। दरअसल जो पिन पॉइंट है ना, जो मुख्य बात है, वह यह बात है कि उनके जो सामंतशाही, राजशाही और तानाशाही मानसिकता का जो पैरेलल गवर्नमेंट ये लोग चलाना चाहते हैं, उस मानसिकता पर और उस सिस्टम पर और उस सोच पर मैं वार कर रहा हूं। कहीं ना कहीं हमारी भाषा से वार हो रहा है और इस बात का लोग समर्थन कर रहे हैं, हमारी बात का बोल रहे हैं कि हम सही कह रहे हैं और वो लोग गलत हैं। तो इसलिए उनको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हो सकता है कि हमारे ऊपर हमला हो, और मैं तो आपके चैनल पे सिंगरौली वासियों के समक्ष कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द, जैसा कि पिछली बार हमारे साथ धोखे में हमला हुआ, फिर से हमारे साथ हमला हो सकता है। पिछली बार भी कहीं न कहीं इन्हीं कुछ असामाजिक तत्वों में से लोग थे जो जिन्होंने हमारे ऊपर हमला करवाया, और पूरी सिंगरौली जानती है, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन और सिर्फ पुलिस, सिंगरौली पुलिस के अलावा सब लोग जानते हैं कि किसने हमला करवाया, कहाँ से हुआ, सबको पता है। सिंगरौली पुलिस भर नहीं जानती, क्योंकि उसको काम नहीं करना, कोई कार्रवाई नहीं करनी थी, वो तो शामिल थी उसमें। तो
ये फिर से मेरे ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस सिस्टम पर जो एक लोकशाही को दबा करके, लोकतंत्र को खत्म करके और एक तानाशाही, सामंतशाही और राजशाही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं। इस वजह से ये पीड़ा है लोगों को। बाकी मेरी भाषा वाषा कुछ खराब नहीं ना। जिन लोगों ने बोला, जो लोग आज मेरी भाषा खराब बता रहे हैं, वो क्या कितनी सभ्यता से बात की है। उन लोगों ने क्या है, हमने तो आरोप लगाया है, हमने तो तथाकथित राजा पर आरोप लगाया है या किसी तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है। उन्होंने तो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, गली गली में शोर है, भास्कर मिश्रा चोर है। हमारे चोर होने का सर्टिफिकेट उनके पास है क्या? और पता नहीं क्या क्या बोले, रेते बोले। सोशल मीडिया में शुरू से उन लोगों ने भाषा खराब की, शुरू से उन लोगों ने मेरे को जूते मारने की बात कही। और तमाम 24 घंटे में, ये भी एक तानाशाही का उदाहरण है, सामंतशाही, तानाशाही और उस व्यवस्था का उदाहरण है कि 24 घंटे में भास्कर मिश्रा माफी मांगे वरना जो हो जाएगा। ये क्या है भाई? तुम कौन हो? एसपी हो, कलेक्टर हो, जज हो, मजिस्ट्रेट हो, प्रधानमंत्री हो, इस देश के कौन हो? और वो व्यक्ति तो नहीं हो जिसको मैंने कहा। वो व्यक्ति अगर स्वयं कहा होता है एक बार, तो एक बार चला जाता है, जिसको बुरा लगता है। तुम कौन हो दाल भात में मुसर चंद की जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो? फिर इसके बाद बोलते हो, जब ये भाषा हो गई, इसके बाद हमने लाइव होकर के, मैंने भी भाई, कोई मुझे अगर गंदी भाषा का प्रयोग करेगा, गाली गलौज देगा, तो मेरे लिए मेरे मुंह से उसके लिए फूल तो बरसेंगे नहीं, मेरे जुबान से फूल तो बरसेंगे नहीं। तो मैंने भी क्रिया की प्रतिक्रिया दी और उसी भाषा में दी। अब उनको किसी को बुरा लग गया, अब फिर से लाइव होकर के अब सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं। कुल मिला के इनको यही नहीं समझ में आ रहा है, इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, इनका कोई सिद्धांत ही नहीं है। ये लोग कर काहे के लिए क्या काम कर रहे हैं? ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लोग आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, ये लोग काम क्या कर रहे हैं, इन लोगों का संगठन क्या है, इन लोगों का किस संगठन काहे के लिए है, उसका ही कोई एम नहीं है। बस हो गया, कोई कुछ बोल दे, इनके किसी की कोई बिरादरी के खिलाफ में चला जाए, भले हम प्रशासन को बोल रहे हैं, अगर हम प्रशासन को बोल रहे हैं, उसमें से कोई इनके बिरादरी का व्यक्ति फंस गया बाई चांस, तो फिर इनकी बिरादरी का अपमान हो जाता है और फिर वो गुंडई में उतारू हो जाते हैं। और कुछ लोग समाज के ठेकेदार बन जाते हैं। जैसे यहाँ लगभग हमको लगा 2 से 3 करोड़ जातियां हैं पूरे भारत में, तो 2 से 3 करोड़ जातियां मिल करके एक समाज बना है। तो उस समाज के ठेकेदारी ये लोग लेते हैं। इनको कौन प्रमाण पत्र दिया ठेकेदारी का? कौन, किसने निर्वाचित कर दिया है कि ठेकेदार तुम बन गए हो पूरे समाज का, और चलो तुम समाज का ठेका ले लो और समाज की सुरक्षा करो? कौन कह दिया है? क्या इस सिंगरौली के लोगों को ये लोग बेवकूफ समझते हैं? क्या लोग समझते नहीं है कुछ बात को? तुम्हारी भावना क्या है, लोग नहीं समझते हैं? सब लोग समझते हैं।